भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। साद और साहिल नाग के उनके ठिकानों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। हिंदू बेटियों को निशाना बनाने वालों पर एक्शन किया गया है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियों को टारगेट किया गया था। रेप और लव जिहाद केस में बड़ा एक्शन होने वाला है। ये मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये लोग जो जिहाद करते थे, इन पर एक्शन लिया जाएगा। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जो हम आपको दिखाएंगे। हम आपको सीधा ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। सत्य विजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बताएंगे इस खबर की डिटेल और एक एक बारीकी भी। सत्य विजय। जी बिल्कुल, देखिए भोपाल में बुलडोजर एक्शन है। फिलहाल मैं अर्जुन नगर, भोपाल के अर्जुन नगर में हूं, जहां पर की लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी साहिल और साद, इनके ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हालांकि देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेटिंग यहां पर कर दी गई है, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रशासन का ये तर्क है कि ये सेंसिटिव इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, ऐसे में कुछ हुड़दंग या तनाव जैसी स्थिति ना बन जाए, इसी के चलते यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। और बैरिकेटिंग के बाहर मीडिया को रखा है। पुलिस अधिकारी है बिट्टू शर्मा जी, इनसे हम बात करते हैं। बिट्टू जी, ये बताइए कि जो एक्शन है वो किस स्तर पे हो रहा है? अभी कोई कमेंट्स नहीं कर सकते प्लीज। तो पुलिस भी अभी कमेंट्स करने से बच रही है, लेकिन आपको बता दें कि भोपाल का एक कॉलेज है TIT इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर की हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया था। हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उनके साथ दुष्कर्म किया गया था, उनको लव जिहाद के लिए मजबूर किया गया था। और उसमें फरहान, साद और साहिल मुख्य आरोपी थे, जिनमें से साद और साहिल जो है उनके इसी बस्ती में अंदर उनके मकान है, जिन पर की बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो SDM जो रवीश जी हैं उनसे मैं बात करता हूँ, उनका क्या कहना है। रवीश जी, डिटेल बता दीजिए कि क्या हो रहा है। देखिए, अतिक्रमण के संबंध में शिकायत मिली थी। ये शासकीय भूमि थी, चरोकर की भूमि। वो सही पाई गई कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। इनको मौका दिया गया था। 19 अगस्त को तहसीलदार ने इनको निष्कासन का आदेश किया था। 4 तारीख तक इन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाना था। अभी किन किन के घर पे बुलडोजर हो रहा है? देखिए, 2 व्यक्तियों के घर पे चल रहा है अभी, और लगभग कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है। फरहान क्या क्यों नहीं हुई अभी? देखिए, माननीय न्यायालय में एक वाद प्रचलित है, सिविल न्यायालय में। उसमें 11 बजे पेशी है हमारी तहसीलदार की। उसके बाद फरहान के ठिकाने पर एक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। जैसे ही माननीय न्यायालय का निर्देश होगा उसका परिपालन करेंगे। सर, ये बताइए, इतनी बैरिकेटिंग क्यों है? मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? देखिए, कानून व्यवस्था की कोई भी गंभीर स्थिति ना बने, इस कारण पुलिस ने थ्रेट असेसमेंट करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कई बड़े अपराधियों का तो एक्शन लाइव दिखाया जाता है, यहाँ ऐसा क्या संवेदनशील लग रहा है? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में आपको पुलिस से बात करनी पड़ेगी। देखिए, SDM है, इनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की वजह से मीडिया अंदर नहीं कवरेज कर पा रही, लेकिन बाहर से आपको ये तस्वीरें हमारे कैमरामैन संजय अंकल दिखाएंगे, लॉन्ग शॉट में पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कि जो अर्जुन नगर का इलाका है, यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, मीडिया को यहीं रोक दिया गया है। अंदर साद और साहिल के जो मकान है उन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तीसरा आरोपी जो है फरहान, चूंकि उसने कोर्ट से कुछ मोहलत दी है, इसलिए 11 बजे के बाद तय होगा कि उसके ठिकाने पर बुलडोजर आज चलेगा कि नहीं चलेगा। फिलहाल स्थानीय कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं बस्ती के, उनसे भी हम बात करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? जी जी। आप यहीं रहते हो भैया? नहीं, मैं मीनाल में रहता हूँ। वो तो मेरा यहाँ कब से पुलिस है? और मेरे हिसाब से तो मैं 6 बजे आया हूँ, जब से देख रहा हूँ। बाकी सुना है रात भर से। अच्छा, ये साद और साहिल को जानते थे? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं जानता। देखिए, बस्ती के लोग भी जो आरोपी उन्हें नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर पुलिस का, प्रशासन का जमावड़ा देख सकते हैं। 2 जो मकान है साद और साहिल का, उनके ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। और तीसरे आरोपी को चूंकि कोर्ट से मोहलत मिली है, उस पर 11 के बाद फैसला होगा। एक बार फिर आप तस्वीरें देखिए, इतना फोर्स यहाँ पर तैनात इसीलिए किया है कि सेंसिटिव इलाका है। प्रशासन का तर्क है इसीलिए मीडिया अंदर नहीं जा सकती, लेकिन अंदर बुलडोजर एक्शन जारी है। और चूंकि मोहन यादव सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी दी है ऐसे लोगों के खिलाफ जो संगठित या संयोजित अपराध करते हैं, लव जिहाद और दुष्कर्म जैसी घटनाएं करते हैं, हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। सत्यविजय, जो पिछली बार एक गैंग सामने आया था जो ड्रग से जुड़ा हुआ था और उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया था, तो क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? एक बार अपना सवाल दोहराएं। पिछली बार एक खुलासा हुआ था, आप ही ने किया था, रिपब्लिक भारत ने दिखाया था कि लव जिहाद और ड्रग्स गैंग से जुड़े जो लोग थे उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन लिया गया था, और फिर ठीक वैसा ही केस लव जिहाद का। तो क्या इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन है?
ये उसी गैंग के हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो टीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहीं के उसी केस से जुड़े ये आरोपी हैं। उसी कॉलेज की हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। ये भी कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो उनका तो ये भी तर्क है कि ये जो आरोपी हैं इनको सारिक मछली और उस परिवार का संरक्षण था, क्योंकि उसी इलाके में टीआईटी कॉलेज है। हालांकि जो सारिक मछली के घर और उसके बाकी ठिकानों पर भी पुलिस का बुलडोजर एक्शन हो चुका है। उसमें से ही सारिक के परिवार के 2 लोग, यासीन और सावर, उनको ड्रग जिहाद और ड्रग और हथियार तस्करी के मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और ये आरोप या ये तर्क दिए जाते हैं कि सारिक परिवार का ही संरक्षण था फरहान को, साहिद को, साद को, और इसीलिए यहाँ पर जो उन्हीं के क्षेत्र में स्थापित टीआईटी कॉलेज है, जहाँ पर कि उनके संरक्षण में ये आरोपी हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। और अब उसी से जुड़ी ये पूरी आप कार्रवाई से मान सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि बैरिकेटिंग है, मीडिया अंदर नहीं जा सकती, सेंसिटिव इलाका होने का तर्क दिया जा रहा है। लेकिन 2 जो आरोपी हैं उनके ठिकानों पर एक्शन हो चुका है, बुलडोजर चल चुका है। तीसरे आरोपी के लिए अभी 11 बजे तक की मोहलत है, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। तो 11 बजे का वक्त तय किया गया है, तब आगे की कार्रवाई होगी। एक और बात यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सत्य विजय, कि जो कॉलेज के पीड़ित लोग हैं, जो बच्ची और उनके अभिभावक हैं, क्या उनके ओर से कोई बयान सामने आया है, उनका अपना पक्ष सामने आया है? उन्होंने आरोप लगाए हो, एफआईआर दर्ज कराई हो? देखिए विवेक जी, आपका सवाल मैं बहुत ज्यादा नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन देखिए आरोप कई तरह के लगे, इसीलिए एक नहीं कई एफआईआर हुई। कुछ पीड़िताएं सामने आई जिन्होंने भोपाल के अलग अलग थानों में शिकायत दर्ज कराई थी, एफआईआर कराई थी। उनका कहना था कि उन्हें फरहान, साहिद, साद और इनके साथी जो हैं वो इनको बहलाते थे, फुसलाते थे, ड्रग की आदत लगाते थे। जब वो ड्रग की उनको लत लग जाती थी, उसके बाद उन्हें उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद उन्हें फोर्स किया गया लव जिहाद के लिए, और इसीलिए इन तमाम धाराओं में केस दर्ज किया है। इसीलिए ये मामला काफी बड़ा और संवेदनशील है। इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत कहें, राजनीति कहें हो चुकी है, क्योंकि मोहन यादव हो जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि लव जिहाद के जो आरोपी हैं या इस तरह के कोई भी आरोपी है सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बीजेपी के कई और विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की वारदातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हिंदू लड़कियों को और कोई इस तरह से टारगेट करके प्लानिंग के साथ उनके साथ दुष्कर्म या धर्मांतरण के लिए उकसाता है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो पूरा गिरोह चल रहा था, एक निजी टीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वहां से ये गिरोह का खुलासा होता, वहीं पढ़ने वाली कुछ लड़कियों को जो हिंदू थी उन्हें टारगेट किया गया था, और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म और इस तरह की वारदातें हुई, लव जिहाद के लिए उन्हें मजबूर किया गया। और उससे कड़ी जुड़ी इसके बाद सारिक परिवार जो है, सारिक मछली का जो परिवार है, उसके इन्वॉल्वमेंट की बातें आई, क्योंकि मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है, प्रियंका कानूनगो ने खुद कहा कि इन सभी आरोपियों को सारिक मछली का संरक्षण था। फिर मछली परिवार के ठिकानों पर एक्शन हुआ, उनके घर, उनका वेयर हाउस, उनका फार्म हाउस, सभी जगहों पर बुलडोजर चला, क्योंकि ड्रग जिहाद हो, लव जिहाद हो, इस तरह के तमाम आरोप लगे, सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप लगे। और यहाँ पर जो साहिल और साद है उनके ऊपर भी यही आरोप है। जो उन्होंने कृत्य किए वो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर जो बुलडोजर चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि इस पर जो उनके घर बने हैं वो सरकारी आवास पर बने हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि एसडीएम से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। फोर्स अंदर काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर तैनात है, और यहाँ एक्शन इसलिए भी इतना ज्यादा लगा है कि किसी तरह की तनाव की स्थिति ना बने, और इसीलिए यहाँ पर भारी पुलिस बल है और दूसरी तरफ अंदर एक्शन चल रहा है। ऐसा एसडीएम का तर्क है कि 2 जो मकान है उन पर एक्शन हो चुका है।